यंग लड़के जब हमारे ओपीडी में टेस्टीज में पेन लेके आता है, स्पेशली कॉमनली लेफ्ट टेस्टीज ओवर राइट टेस्टीज, तो आज के वीडियो में एज ए बोर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफाइड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गंगवानी मैं डिटेल में बात करूंगा 5 से 6 कॉजेज़ या कारण टेस्टिकुलर पेन के। स्पेशली आज बात करते हैं लेफ्ट टेस्टिकुलर पेन के, इन पर्टिकुलर बताऊंगा कि लेफ्ट की ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं। ये सेम कॉजेज़ दोनों साइड अप्लाई होते हैं, कोई भी साइड टेस्टिकुलर पेन हो ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन हाँ यूजुअली इनमें से जो कॉमनर कॉजेज़ हैं वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं। सो पहला और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज टेस्टिकुलर पेन का है वेरिकोसील, जिस पे अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे हज़ारों वीडियोज़ है और क्रोल्स ऑफ व्यूज़ है एंड इट इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉमन है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए यंग लड़कों में 20% लोगों में मिलता है, यानी कि 5 में से 1 लड़के को होने की संभावना। प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसी को है तो 40% तक मिल सकता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में 60 से 80% तक पाया गया है कुछ केसेस में। यूजुअली 3 मोस्ट कॉमन कंप्लेंट लेके जो पेशेंट्स हमारे पास आता है वो है टेस्टीज में पेन, स्पेशली लेफ्ट साइड, डिस्कम्फर्ट, माइल्ड हेवीनेस और पेन जो धीरे धीरे जैसे दिन डलता है धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर लेटने पे पैर ऊपर करने पे थोड़ा कम हो जाता है। साथ में टेस्टीज में हीट अप होता है। सेकेंड, कई बार इनफर्टिलिटी लेके आते हैं, पेन नहीं है, जैसे ही देखा कि बच्चा नहीं हो रहा, बहुत साल हो गए, मेल की टेस्ट कराई, उसमें आया कि सीमेन इश्यूज़ है और फिर स्क्रॉटल डॉपलर कराया तो पता चला वेरिकोसील है। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन सिम्टम या कारण से आते हैं वो है जब कोई डिफेंस एग्जाम होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का या पुलिस भर्ती का, तब फिजिकल में टेस्ट किया जाता है वेरिकोसील, और अगर वो नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए भी आते हैं कि सर प्लीज़ इसे ट्रीट कर दो, मेरा फिजिकल हो जाएगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा आर्मी ज्वाइन करने का। और ये मेडिकली वैलिड है, ये कोई अनएथिकल बात नहीं है। अगर हम उन्हें ट्रीट करें तो उनको मौका दिया जाता है ट्रीट करा के वापस आकर रीटेस्ट करने का। होता क्या है ये वेरिकोसील, जो दूषित खून टेस्टिस से हृदय की तरफ जा रहा है, जब उसके वाल्व या एक तरफा दरवाजे डैमेज हो जाए इन्फ्लेमेशन की वजह से, अर्गोनॉमिक्स और प्रेशर्स की वजह से, तो सारा दूषित खून नीचे आता है, हीट भी बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, पेन भी कॉज करता है वेन्स को स्ट्रेच करके। कई बार पेशेंट्स को बैग ऑफ वर्म्स या कीड़े जैसे नसों के गुच्छे दिखते हैं वेन्स के स्किन के नीचे, और उन्हें लगता है कीड़े चल रहे हैं, पर एक्चुअली वो वेन्स है जो दिक्कत दे रही है। सो ये था वन ऑफ दी या प्रॉबेबली द मोस्ट कॉमन कारण। सेकेंड कारण जो शायद रिलेटिवली कॉमन है पर कॉमनेस्ट नहीं है, बट मेरे लिए ये ऑलमोस्ट टॉप पे रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, वो है टेस्टिकुलर टॉर्शन। कभी कभी टेस्टिस अपने एक्सिस में घूम जाती है, उसके वजह से उसके ऊपर जो नसें है वो पूरी ट्विस्ट हो जाती है और टेस्टिस को ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। एक्सट्रीम पेन होता है इसमें, इतना भयंकर पेन होता है कि चक्कर आना, कभी कभी बेहोशी जैसा लगना, उल्टी या वॉमिट होना, ये सब भी होता है। ज़रूरी नहीं है ये हो, अगर पेन ज़्यादा है और सडन ऑनसेट है, सडन और शार्प हुआ है, तो प्लीज़ इसको टॉप पे रखिए और तुरंत भागिए हॉस्पिटल कैजुअलिटी। क्यों तुरंत भागे, इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि अगर टेस्टिस को तुरंत डीरोटेट नहीं किया तो कभी कभी 6 घंटे के अंदर पूरा टेस्टिस डेड हो सकता है, और फिर उसके बाद उसे डीरोटेट करके भी, रिटॉर्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि टेस्टिस डेड हो चुका है। आप एक टेस्ट फंक्शनल टेस्टिस के साथ रह जाओगे, जिससे आगे जाके सीमेन, टेस्टोस्टेरोन सब पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो प्लीज़ अगर सडन ऑनसेट शार्प पेन है उसे इग्नोर नहीं करना है, तुरंत एक हॉस्पिटल कैजुअलिटी जाके यूरोलॉजिस्ट की डिमांड करनी है। थर्ड कॉमनर कॉज एपिडिडाइमाइटिस या एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, जहाँ पे टेस्टिस या उसके बाजू में एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन हो गया है, जिसके लिए सिंपल डिटेक्शन के बाद सिंपल एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी दिए जाते हैं, कुछ रेस्ट और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन बताया जाता है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में कुछ ही रहेंगे। यूजुअली इसके साथ आप फीवर, यूरिन इन्फेक्शन, थोड़ा बहुत पस डिस्चार्ज ओकेजनली, माइल्ड पेन अकम्पनीड विद दिस सिम्टम्स ऐसे पाओगे, और इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली प्लस रेडियोलॉजिकली उतना मुश्किल नहीं होता। बाकी के तीनों कॉजेज़ टेस्ट इसके ऊपर से शुरू हो रहे हैं कॉमन कॉजेज़। चौथा है हर्निया, जिसमें जो पेट के और टेस्टिस के बीच में पर्दा है, फेशिया है, उसमें खड्डा हो जाता है प्रेशर्स की वजह से और वीकनेस की वजह से फेशिया के डिफेक्ट हो जाता है, और पेट की चर्बी और पेट के कभी कभी इंटेस्टाइन या बाकी स्ट्रक्चर्स उस खड्डे से टेस्टिस की तरफ जाने लगते हैं और टेस्टिस पे प्रेशर लगाने लगते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ ग्रॉइन में रहता है, अपर टेस्टिस के ऊपरी हिस्से में। एडवांस केसेस में टेस्टिस सर जाके लिटरली टेस्टिस को दबा के या घेर भी सकते हैं। अगर ऐसा डिफेक्ट या हर्निया हो गया है वेट लिफ्टिंग की वजह से, वीक फेशिया, पेल्विक फ्लोर फेशिया की वजह से, तो एक ही ट्रीटमेंट है वर्ल्ड में, अब वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। शुरुआती स्टेजेस में शायद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाए, लेकिन हाँ अगर तकलीफ दे रहा है, बढ़ गई है तकलीफ, तो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन लैप्रोस्कोपी से जाके मैश लगा देगा। एडवांस केसेस में या जहाँ ये फैसिलिटी नहीं है शायद ओपन भी की जाए, पर आजकल लैप्रोस्कोपी नियरली गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है।
सिक्स्थ कॉमन कारण है किडनी स्टोन। जी हाँ, टेस्टीज का पेन हमेशा टेस्टीज या ऊपर के इमीडिएट स्ट्रक्चर से नहीं, कभी कभी किडनी स्टोन या यूरेटर स्टोन है किडनी की पाइप में तो रेफर्ड पेन जाता है टेस्टीज में। यानी कि टेस्टीज और वो यूरेटर का जो पेन है दोनों का ब्रेन में सेंटर सेम है, तो ब्रेन को लगता है कि अरे टेस्टीज में सीवियर पेन हो रहा है। ये भी कभी कभी सडन ऑनसेट और शार्प होता है, तो हर बार सडन ऑनसेट शार्प और टॉर्शन नहीं होता, लेकिन वो यूरोलॉजिस्ट का फोर्ट है, वो डिसाइड करेंगे। आपको सडन शार्प पेन है, हॉस्पिटल पहुंचना है, अगर यूरेट्रिक स्टोन है तो उसको मैनेज करेंगे जिससे ये पेन सेटल हो जाएगा। एंड लास्टली वन ऑफ द कॉमन लेकिन मोस्ट ऑकल्ट या सटल कॉजेज इज न्यूरोमस्कुलर पेन। जी हाँ, पेल्विक फ्लोर मसल इम्बैलेंस एंड टाइटनेस की वजह से जेनेटोफीमोरल नर्व कहीं फंस रही है जो पेन और सिग्नल्स कैरी करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, इनके वजह से रेफर्ड पेन हो सकता है टेस्टीज में। और ये काफ़ी करंट टाइप या पैरास्थेटिक पेन बोलते हैं इसको, यानी कि न्यूरोलॉजिकल पेन। एक न्यूरोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट दोनों इसको पकड़ सकते हैं। और अगर वेरिकोसील नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, ये पेन चल ही रहा है, तो शायद एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बायोमैकेनिक टेस्टिंग करके करेक्ट करके आपको हेल्प करे और आपका पेन ख़त्म करे। एक्सट्रीम केसेस में कुछ इंजेक्शंस द्वारा हाइड्रोडिसेक्शन, स्टेरॉइड इंजेक्शन, आरएफए या लेजर्स करके भी वो पेन कम किया जा सकता है अगर कॉज नहीं मिल रहा तो। वीडियो एंड करने के पहले, क्योंकि वेरिकोसील हमारा फोर्टे है, हम ग्लोबली वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम वेरिकोसील सेंटर्स हैं, मैं शॉर्ट में उसकी बात करना चाहूँगा कि अगर वेरिकोसील हो गया है अर्ली स्टेजेस में, हम कुछ पथ्य या एक्टिविटी मॉडिफिकेशन बताता है, डिटेल में उस पर वीडियोस बनाए हैं हज़ारों, वो हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर एडवांस स्टेज है, उसकी वजह से सीमेन या टेस्टोस्टेरोन इश्यूज़ आ गए हैं, रिफ्रैक्टरी पेन है, बहुत दिन हो गए हैं, टेस्टिस श्रिंकेज शुरू हो गया है डैमेज की वजह से, फ्री रेडिकल, तब उसे ट्रीट करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, या तो सर्जरी द्वारा या फिर हमारे टेक्निक एंजियोग्राफी एंड एम्बोलाइजेशन द्वारा। क्या होता है ये एंजियोग्राफी एंड एम्बोलाइजेशन, ये एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और अर्ली केसेस में कैसे कंजर्वेटिवली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो भी एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ये वीडियोस आई होप बहुत हेल्प करे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि इसके बारे में आगे भी बहुत बात करने वाले हैं। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।